हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, क्या हाल चाल आप लोगों के? आई थिंक बढ़िया ही होंगे, है ना। विंटर वैकेशन चल रही है, मौज मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन इस मौज मस्ती के दौरान आपको ना पढ़ाई पर भी फोकस करना है। कारण क्या है पढ़ाई करने का? सिंपल सा कारण है, टाइम टेबल आपका आ चुका है ना। 12 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और साइंस का पेपर आपका 21 फरवरी को है। ज़्यादा गैप है नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आपका लेसन नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके अंदर ना कुछ इमेज फॉर्मेशन दे रखे हैं दर्पणों से रिगार्डिंग और लेंसों से संबंधित। तो अपन आज इस वीडियो में दर्पणों से संबंधित जो इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब निर्माण है, उसको देखने वाले हैं एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट से और तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 90% है भाई, है ना। इमेज वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये थोड़ा सा टिपिकल्ट होता है। यदि आप लोग नियम आपको पता नहीं है, वो सारणी आपको याद नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग इमेज नहीं बना सकते। तो अपन कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की और जानने की। तो एक तो वीडियो को ना आप लोगों को सभी बच्चों तक शेयर कर देना है, ठीक है। प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना है भाई, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपका क्या है? दर्पणों द्वारा इमेज निर्माण। तो सुनो भाई, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। सबसे पहले ना आपको कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो ध्यान रखने हैं। 4 रूल अवतल दर्पण से संबंधित है, 4 ही उत्तल दर्पण से संबंधित है और बिल्कुल सेम है दोनों के। यदि अवतल के याद हो गए तो उत्तल के भी याद हो ही जाएंगे भाई। देखो कैसे। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण से संबंधित नियम की। पहला नियम क्या है, सुनिएगा। नियम नंबर फर्स्ट क्या है? ये आपका अवतल दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये पी एफ सी अनंत। बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार मैंने बोल दिया है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर कोई किरण आएगी तो यहाँ टकराने के बाद एफ से निकल जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, टकराने के बाद, टकराने का मतलब है परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर। रूल नंबर सेकंड जस्ट इसका उल्टा है। देखो कैसे। जो किरण मुख्य फोकस से निकलेगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट कहता यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है, टकराने के बाद एफ से गुजरेगी। और यहां पर क्या है, यदि एफ से आ रही है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। एक दूसरे के अपोजिट है ना? बिल्कुल है। रूल नंबर 3 क्या है कि जो किरण सी से निकलेगी, टकराने के बाद सी से ही गुजर जाएगी। यदि सी से आ रही है, देखो ये सिंबल आने का है और ये जाने का है, तो सी से आ रही है तो सी पर ही गुजर जाएगी। रूल नंबर 4 लास्ट रूल कि जो किरण पी यानी ध्रुव से टकराएगी, जो किरण ध्रुव से टकराएगी तो यहीं से उसका परावर्तन हो जाएगा और सेम कोण से होगा। सेम कोण का मतलब है जिस कोण से किरण आई थी मुख्य अक्ष के, उसी कोण से ये निकल जाएगी। यानी कोण आई और कोण आर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कहने का मतलब इस रूल में परावर्तन के नियम का पालन होगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम तो क्या है कि जो आपतित किरण है, अविलंब है, परावर्तित किरण है, तीनों में से एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। तो जिस कोण से किरण आई उसी कोण से वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में, यानी कोण आई बराबर कोण आर। के चारों नियम आपके समझ में आ गई क्या? अभी चारों नियम ही उत्तल से संबंधित है। सेम ऐसे कैसे, देखते जाओ। देखिएगा, ये उत्तल दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P यानी आपका ध्रुव, ये एफ सी अनंत, इधर को एफ सी अनंत। उत्तल दर्पण में दोनों साइड आपको लेनी होती है कंडीशन, ठीक है। एफ सी अनंत और ये P। देखो समझ में तो आ रहा है ना? तो लाइक कर दो ना वीडियो को फिर, है ना। ये मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? लाइक करो फटाफट वीडियो के यहाँ एक तो आप लोग, और अच्छा सा कमेंट भी कर दो, ठीक है। और जो भी आपके एस्पिरेंट्स है ना, यार रिश्तेदार दोस्त, सभी को भेज दो, ठीक है। देखो उत्तल के लिए आपका पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आ गई, ये परावर्तन हो गया,
ठीक है। अब ऐसा लगेगा कि ये किरण ऐप से निकलते हुए महसूस होगी। एक बात ध्यान रखना, अवतल में तो हकीकत में होगा, उत्तल में महसूस होगा, ठीक है। देखो अवतल में रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई है टकराने के बाद ऐप से निकल जाएगी। सेम रूल देखो यहाँ पर हो रहा है, समझना चीज़ों को। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है टकराने के बाद ऐसा लग रहा है जो ऐप से निकल रही है। ये मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाई है, ये आभास होता है, फील होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, परावर्तन हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ऐप से निकलती महसूस हो रही है, एफ है। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल अवतल में क्या था कि जो ऐप से निकलेगी टकराएगी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी अवतल में। उत्तल में क्या है, देखो ये किरण आई है, ऐसा लग रहा है जैसे किरण ऐप से गुजर जाती, ऐप से गुजर जाती। अब जैसे ही यहाँ पर परावर्तन होगा वो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जैसे आपके अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, ये P है, ये F है, कि जो किरण ऐप से आएगी टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो किरण ऐप से निकलती हुई प्रतीत होगी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तीसरा रूल क्या था कि जो किरण C से आएगी C पर ही लौट जाएगी अवतल में। सेम यहाँ पर हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किरण C से निकल जाती वापस C पर ही चली गई। देखो आ रही है और C से निकलती तो वापस इसी रास्ते से निकल गई, सेम है। और चौथा नियम तो बिल्कुल ही सेम है दिखने में। देखो ये किरण आई, P से टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, सेम कोण से, यानी जिस कोण से आई थी उसी कोण से लौट गई। कहने का मतलब कोण I बराबर कोण R। तो यहाँ पर भी किसका पालन हो रहा है, परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, चारों रूल। अवतल के लिए याद कर लो, उत्तल के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और बिल्कुल सेम है। अब एक बार मैं ना दोनों का कंपेयर करके और बता देता हूँ आपको, ठीक है, चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। हाँ जी, चीज़ों को समझने की कोशिश करना रे, ठीक है भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ये बात समझ लेना। हाँ रे झंडू, देखो अरे समझ में आ रहा है ना, ठोक दो लाइक फटाफट। आप लोग भी पता नहीं क्या कर रहे हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में, है ना, ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 नियम अवतल के और 4 उत्तल के, दोनों का कंपेयर करके अपन पढ़ते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओहो क्या लपड़ा है। देखो रूल नंबर फर्स्ट, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये P हो गया यहाँ पे, ये F, ये C, सेम यहाँ पर ये P, ये F और ये C। देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी टकराने के बाद ऐप से निकल जाएगी। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और ये टकरा के चली गई तो ऐसा लग रहा है जैसे किरण ऐप से आ रही है। मैंने बोला था उत्तल के लिए लगेगा, महसूस होगा, फील होगा, ठीक है। आगे देखो रूल नंबर सेकंड, ये आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, सेम देखो ये आपका उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष। जो किरण ऐप से निकलेगी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो, जो किरण ऐप से निकलेगी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। भैया आ रही है किरण ऐसे, देखो ये ऐसे किरण आ रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और भी आसान तरीके से। देखो ये किरण ऐसे, कलर चेंज तो किया ही नहीं अपन ने, अरे झंडू कलर तो चेंज करो भाई, देखना। ओहो अपन कलर कौन सा ले लिया, ये चलो ब्लैक लेते हैं, है ना, ब्लैक कलर लेते हैं अपन और
चीज़ों को समझते हैं। देखो ये किरण आपकी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किरण ऐप से गुजर जाएगी, तो ऐप से गुजरेगी ना तो यहाँ पे टकराएगी, क्योंकि यही तो है इसका सतह, परावर्तक सतह। भाई देखो यही तो इसका परावर्तक सतह है, यही तो परावर्तक सतह है ये, तो यहाँ पे आ रही तो यहीं से तो आएगी ऐसे कैसे, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो ये किरण ऐसे हो रहा है जैसे ऐप से गुजर जाएगी, तो यहाँ पे टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, ऐसे जा रही है तो समानांतर हो गई, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ जी, रूल नंबर 3, ये आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष से। देखो जो किरण सी से निकलेगी टकराने के बाद सी से लौट जाएगी, सेम यहाँ पर है, यह आपका उत्तल दर्पण। जो किरण सी से निकलते हुए महसूस होगी वो वापिस इसी रास्ते से लौट जाएगी, सेम है बिल्कुल। और रूल नंबर 4 तो आप लोग देख सकते हैं भाई, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखो भाई, ये तो बिल्कुल सेम है, डिक्टो है ये तो। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष। देखो ये किरण आई, ये बिंदु क्या कहता है, पी कहलाता है ना, ये बिंदु पी कहलाता है। ये पी से टकराई, टकराने के बाद लौट गई, पी से लौट गई, लेकिन कोण सेम होगा, जिस कोण से आई थी उसी कोण से लौट जाएगी। सेम यहाँ पर है, जिस कोण से आई पी से टकराई उसी कोण से लौट गई, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब बताओ क्या चारों नियम आपके समझ में आ गए क्या? बस हो गया काम। देखो कैसे, अब समझना चीजों का आप लोग बारीकी से, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा रे। हाँ जी, उससे पहले 2-3 बातें और देख लो आप लोग। ये सारणी भी, ये नियम आपको याद हो गए। नियम याद होने के बाद में आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी। सारणी क्या है वो सुन लो। पहले अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये बिंदु आपका P, ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। देखो वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, वस्तु अनंत पर रख सकते हैं। जैसे मैंने वस्तु को अनंत पर रख दिया, C व अनंत के बीच, जैसे मैंने C व अनंत के बीच रख दिया। वस्तु C पर, जैसे मैंने C पर रख दी। वस्तु F व C के बीच, जैसे F व C के बीच रख दी। वस्तु F पर, जैसे F पर है। P व F के बीच, P व F के बीच रख दी। ठीक है, ये ऊपर वस्तु रखी हुई है। इमेज कहाँ बनेगा, जो वस्तु अनंत पर है उसका इमेज बनेगा F पर, यहाँ पर बनेगा। ये देखो, ये पहले नंबर की वस्तु है, ये पहले नंबर का इमेज। जो वस्तु C व अनंत के बीच है वह F व C के बीच बनेगा। जो वस्तु C पर है उसका C पर ही बनेगा। जो वस्तु F व C के बीच है वो C व अनंत के बीच बनेगा। जो वस्तु F पर है वो अनंत पर बन जाएगा। 5 हो गए, लेकिन एक और बची है वस्तु, तो F व P के बीच इधर जगह बची नहीं है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बने हुए हैं, ये दोनों वस्तु से छोटे होंगे। यदि वस्तु 1 मीटर की है तो इमेज 1 मीटर से छोटा ही बनेगा, 1 मीटर से छोटा ही बनेगा। और दोनों में से भी ये वाला पहले नंबर का सबसे छोटा होगा, बिल्कुल बिंदु आकार का, ऐसा होगा बिल्कुल पॉइंट लाइक, ये वस्तु के बराबर। जो वस्तु C पर है उसका इमेज C पर ही बनेगा, वस्तु की बिल्कुल इक्वल बनेगा। यदि वस्तु 1 मीटर की है इमेज भी 1 मीटर का होगा, है ना। ये दोनों वस्तु से बड़े हैं और ये वाला सबसे बड़ा है 5वें नंबर का, और ये भी वस्तु से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। ये तीनों वस्तु से बड़े, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा। ये चीज़ क्लियर, साइज क्लियर। ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, उल्टे दिख रहे हैं, और उल्टे हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये सारे के सारे वास्तविक उल्टे। ये सीधा है, सीधा हमेशा आभासी होता है, तो ये आभासी व सीधा बनेगा। ये चीज़ क्लियर अवतल के लिए। उत्तल के लिए देखो, अब ये आपने उत्तल दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये PFC अनंत, PFC अनंत उत्तल दर्पण में आपको पोजीशन दोनों साइड लेनी होती है ना। मतलब ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और ये अनंत। देखो वस्तु की स्थिति सेम है, अनंत पर हो सकती है, C व अनंत के बीच, C पर, F व C के बीच, F पर, P व F के बीच। अब देखना, जो वस्तु अनंत पर रखी है ना
उसका इमेज बनेगा एफ पर। मतलब ये कोई जगह है, इसका नाम एफ है, यहाँ पर इमेज बनेगा ऐसे। तो ये एफ है, ये पूरा एफ है, यहाँ पर वस्तु का इमेज बन रहा है, ठीक है। और जो वस्तु अनंत व पी के बीच है उन सभी का इमेज पी व एफ के बीच बनेगा, पी व एफ के बीच बनेगा, ठीक है। जैसे 2 नंबर की वस्तु कहाँ पे रखी है, सी व अनंत के बीच में, तो इमेज बनेगा पी व एफ के बीच में। जो वस्तु सी पर है वो भी पी व एफ के बीच में, जो एफ व सी के बीच है वो भी पी व एफ के बीच में, जो एफ पर है वो भी पी व एफ के बीच में, जो पी व एफ के बीच में है वो दर्पण के पीछे पी व एफ के पीछे बनेगा। कहने का मतलब ये जो 5 कंडीशन है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन सभी वस्तुओं के इमेज की पोजीशन सेम है। इसलिए आपकी बुक में 6 डायग्राम की बजाय 2 डायग्राम दे रखा है इनके किरण आरेख। पता है क्यों? पहला तो ये वाला दे रखा है, जो वस्तु अनंत पर है वो ए पर बनेगा, और जो वस्तु अनंत व पी के बीच है उन सभी का एक ही डायग्राम दे रखा है, क्योंकि वो सारे के सारे पी व एफ के बीच ही बनते हैं और सेम है। सारे वस्तु से छोटे हैं, सीधे हैं, आभासी हैं। देख लो, देखो ये सारे वस्तु से छोटे होंगे, लेकिन ये आपस में छोटे बड़े होंगे। जैसे ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये आपस में छोटे बड़े हैं, लेकिन है वस्तु से छोटे ही, ठीक है। और सीधे हैं, सीधे में से आभासी होता है, तो आभासी व सीधा है। तो दोनों चीजें क्लियर। पहली बात, चारों नियम अवतल के, चारों उत्तल के, पहली बात। दूसरी बात, दोनों की ये टेबल याद होनी चाहिए। तीसरी बात एक और सुन लो, वो क्या है? देखो वो ये है कि जो इमेज बनेगा ना वो वहां पर बनेगा जहां पर परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से किरण जब टकराएगी, टकराने के बाद वो किरण कहाँ पे काट रही है। मतलब क्या है, सुनना। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। एक किरण तो ये आई अनंत से, एक ये आई या आ गई, अभी टकरा के वापस लौटेगी, ये टकरा के वापस लौट गई। तो लौटने के बाद ये किरण कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है, वही वस्तु का इमेज बनेगा। वही वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा, परछाई बनेगी, समझना आप एक तरीके से ना दर्पण में। तो तीनों चीज क्लियर। अब अपन बारी बारी से एक एक की बात करते हैं। देखो अब बारी बारी से अपन एक एक की चर्चा करेंगे। पहली कंडीशन, लास्ट में मैं आपको टिप पॉइंट दूंगा, टिप पॉइंट है ना, टिप पॉइंट दूंगा, वो आपने याद कर लिया, इमेज आपका क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपको नियम याद होने चाहिए और टिप पॉइंट से आपके डायग्राम बन जाएंगे। देखो चीजों को समझना, ये आपका अवतल दर्पण, मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर। ये वस्तु अनंत पर है, वस्तु रखी है अनंत पर, रखी है, तो अनंत से प्रकाश किरण आ गई, और ये प्रकाश किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। और आप लोग जानते हो रूल नंबर फर्स्ट, जो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। तो देखो ये किरण टकराने के बाद में एफ से गुजर गई, ये किरण भी टकराने के बाद एफ से गुजर गई, तो जहां पर दोनों किरण मिल रही है यहीं पर वस्तु क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और ये जबरदस्ती मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से पता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी इमेज एफ पर बनेगा। और एफ का मतलब क्या है कि किरण टकराने के बाद में एफ पर मिलनी चाहिए, एफ पर एक दूसरे को काटनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अरे आ गई ना, बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। लास्ट में टिप पॉइंट दूंगा, वीडियो में ना बने रहना, रुके रहना, ध्यान रखना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना। बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, दया है आप लोगों की, है ना। देखो पहला डायग्राम क्लियर, सेकंड देखो, सेकंड देखना भाई। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहां पर होगी, इधर को अनंत है, ये सी है, सी व अनंत के बीच में। अभी ट्रिक बताई थी ना टेबल के लिए मैंने, तो ये लो, ये वस्तु रखी है, तो एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर होने के बाद किरण कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। बच्चा बच्चा जानता है एफ से गुजरेगी। और एक किरण आपको गुजारनी है सी से, और आप लोग जानते हो जो किरण सी से गुजरेगी, सी से आ रही है, टकराने के बाद में सी से ही निकल जाएगी। देखो सी से निकल गई, तो ये किरण ये आ गई, टकराने के बाद ये किरण आई और टकरा के जा रही है, तो यहां पर मिल रही है, जहां पर मिलेगी वही वस्तु का इमेज बनेगा। बन गया, उल्टा बनेगा, आपने ट्रिक में देखा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं अगेन कह रहा हूं, लास्ट में टिप देने वाला हूं,
आपका सारे डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तीसरा डायग्राम देखो। तीसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत सी पर होगी। देखो सी पर रखी है, ये प्रकाश से किरण आई समानांतर आ रही है, एफ से गुजरेगी, बच्चा बच्चा जानता है। और जो किरण एफ, और एक किरण को एफ से गुजारना है, जो एफ से गुजरेगी वो समानांतर हो जाएगी। यदि समानांतर होगी तो एफ से गुजरेगी, और एफ से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। ये समानांतर आई, एफ से गुजर गई, यहाँ पर आ रही है, ये एफ से गुजर रही है, समानांतर हो जाएगी। देखो ये टकराने के बाद में यहाँ आ गई, और ये टकराने के बाद यहाँ आ गई, तो यहाँ पर काट रही है, यहीं पर वस्तु को क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्लियर। चौथी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, सी व अनंत के बीच, सॉरी सी व एफ के बीच। कंडीशन नंबर 4 किधर है अपनी, सी व एफ के बीच। मैं देख रहा हूं डायग्राम किधर है अपना, ये रहा, सी व एफ के बीच। देखो ये आपका अवतल दर्पण, मैं और बड़ा बना देता हूँ इसको, लो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये एफ है, ये सी है, ये वस्तु यहाँ पर है। एक किरण आएगी समानांतर, समानांतर किरण कहाँ से गुजरेगी, एफ से, ये लो। और एक किरण जो है ना, ये किरण इसके सी से गुजरेगी, सी से आ रही है तो सी पर ही लौट जाएगी, सी से आ रही है सी पर ही लौट जाएगी। तो ये किरण आ रही है टकराने के बाद, ठीक है, और ये किरण आ रही है टकराने के बाद, दोनों यहाँ पर काट रही है, यहीं पर वस्तु क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु कहाँ पर होगी, एफ पर होगी। जब वस्तु एफ पर होगी तो देखो ये वाली कंडीशन है, ये एफ पर है, एक किरण तो समानांतर होगी, समानांतर होके एफ से गुजर जाएगी, और एक किरण जो है ना वो सी से निकलेगी, ये लो। अभी दोनों किरण कहीं पर नहीं मिल रही है, कहीं पर नहीं मिलने का मतलब ये अनंत पर मिलेगी, और जहाँ पर मिलेगी वही इमेज बनेगा, यानी अनंत पर इमेज बनेगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन देखो, जब वस्तु पी व एफ के बीच में होगा, देख सकते हैं आप लोग, ये पी व एफ के बीच में रखी है, तो एक किरण आपको बिल्कुल पी पे टकरानी है, टकरा के इसी कोण से लौट जाएगी, और एक किरण को आपको सी से गुजारना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है लास्ट कंडीशन है, इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये किरण देखो, ये किरण तो क्या समानांतर जा रही थी, इससे पिछले वाले डायग्राम में समानांतर जा रही थी, समानांतर जाते जाते कहीं मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो दूर होती जा रही है, ये इधर ये इधर, तो कहीं पर मिलेगी नहीं, तो आपको पीछे की तरफ बढ़ाना है। तो जैसे आप लोग दोनों किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, परावर्तित किरण को, तो ऐसा लगेगा जैसे किरण यहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है। तो जहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है और वहाँ पर टकरा के महसूस हो रही है, टकराती हुई, वहीं पर वस्तु क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये डायग्राम आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं टिप क्या देने वाला हूँ वो देखो, और फिर अपन उत्तल दर्पण की बात करेंगे। टिप क्या है वो समझ लो, टिप समझ लो रे, फिर बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आया, है ना। देखो टिप क्या है वो देख लो, एक बार टिप देख लो जी। मैं एक बार इनको क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन टिप की तरफ चलेंगे। हाँ देखो, टिप अपनी कुछ यूं है, पहले तो मैं आपको ये नंबर देके बता रहा हूँ। ये पहला डायग्राम है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा डायग्राम है, ठीक है, और ये आपका चौथा डायग्राम है, ये आपका पांचवा डायग्राम है, और ये आपका छठा डायग्राम। देखो आपको ये तो पता है कि किरण जब समानांतर आएगी तो एफ से निकाल देनी है, एफ से आएगी तो समानांतर हो जानी है, सी से आएगी सी पर ही लौट जाएगी, है ना, और जो पी से आएगी वो उसी कोण से लौट जाएगी। ये चारों नियम आपको पता है। अब देखो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से डायग्राम में किरण कहाँ से आ रही है। तो सुन लो भाई, जो पहली कंडीशन है ना, इसमें ध्यान रखना, दोनों किरण जितनी भी किरण है वो सारी समानांतर आएगी। आप दो किरण याद रख लो, किरण दो ही नहीं होगी, ढेर सारी होगी, लेकिन अपन डायग्राम के लिए 2 या 3 किरण ही तो लेंगे, ये थोड़ी किरण ही किरण लेंगे, नहीं,
तो जितनी भी किरण हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। अब आपको ये ऑलरेडी पता है, जब समानांतर आएगी टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, ऐप से गुजरेगी। तो ये समानांतर से आई, टकराने के बाद में ऐप से गुजर गई। पहली चीज़ क्लियर। सेकंड रूल, सेकंड का देखो, इसमें एक किरण तो समानांतर आएगी और एक ऐप से आएगी। तो जो समानांतर आएगी ऐप से निकल जाएगी और जो ऐप से आएगी वो समानांतर हो जाएगी। देख सकते हैं ये समानांतर आ रही है, ऐप से निकल गई, ये ऐप से निकल रही है, समानांतर हो गई। क्लियर। तीसरी बात, अब तीसरा चौथा पांचवा, नहीं ये तीसरा था, एक मिनट, तीसरा डायग्राम दूसरा, हाँ पहले दूसरा देखो। देखो पहले में तो क्या है, दोनों किरण समानांतर आ रही है। सेकंड रूल में क्या है, एक किरण तो समानांतर आ रही है और एक सी से, पहले सी वाला, पहले सेकंड वाला देखो, एक तो समानांतर है तो ऐप से निकल जाएगी, ठीक है, और एक सी से आ रही है, सी से आ रही है, सी पर ही लौट जाएगी। तीसरा देखना, अब 3 4 5 सेम है एक तरीके से। देखो कैसे, एक समानांतर आएगी ऐप से गुजर जाएगी, एक ऐप से समानांतर हो जाएगी। रूल डायग्राम नंबर 4 में देखो, ये सी वाला है, एक समानांतर आएगी ऐप से गुजर जाएगी और एक सी से आएगी, सी पर ही लौट जाएगी। पांचवा देखो, एक समानांतर है ऐप से गुजर जाएगी, एक सी से आएगी, सी पर ही लौट जाएगी। यानी 2 4 5 ये सेम है, 2 4 5 सेम है। दोबारा सुनिएगा, पहला जो डायग्राम है उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, समानांतर के बाद में ऐप से निकल जाएगी। कहने का मतलब आपको इतना ध्यान रखना, समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के। रूल नंबर, इमेज नंबर सेकंड में एक समानांतर होगी और एक सी से। रूल नंबर 3 में एक समानांतर एक ऐप से। इमेज नंबर 4 में एक समानांतर और सी से। 5 में एक समानांतर और सी से। तो इमेज नंबर 2 4 5 में तीनों डायग्राम सेम है। कैसे, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक ऐप से, वो सॉरी सी से, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करना है, देखो लास्ट में बिल्कुल आसान है, एक को पी से गुजार देना है और एक को सी से गुजार देना है। इसमें भी सी से जा रहा है, तो 2 4 5 6 में सी से जाएगी एक किरण तो, ठीक है, लास्ट वाले में एक पी से जाएगी। तो आई थिंक ये टिप आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन उत्तल दर्पण की। देखो मैंने आपसे बताया था अभी, उत्तल दर्पण में भी 6 डायग्राम बनेंगे, लेकिन 5 कंडीशन ऐसी है जो सेम है कि जब वस्तु अनंत व पी के बीच होगी तो इमेज दर्पण के पीछे पी व ऐप के बीच बनेंगे सारे के सारे। उन सभी 5 डायग्रामों का 5 इमेज का एक ही डायग्राम बना दिया जाता है, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा जंटू को। देखो ये आपका उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। देखो ये अनंत से आ गई, ये भी अनंत से आ गई, ये भी अनंत से आ गई, यहाँ पे आई टकरा के लौट गई। तो आप लोग जानते हो जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो ऐसा लगेगा कि ऐप से निकल रही है। रूल नंबर फर्स्ट है ना। तो देखो यहाँ पर मिलती हुई महसूस हो रही है, यहीं पर वस्तु क्या बन गया, इमेज बन गया। अब 5 कंडीशन का सेम डायग्राम बनेगा। देखो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वस्तु रखी है अनंत पी व अनंत के बीच में। तो एक किरण आपको समानांतर लेनी है, तो जो समानांतर आएगी जब टकरा के लौट जाएगी ना, तो कैसे लगेगा कि ऐप से निकलती महसूस होगी, ठीक है, ये बिंदु ऐप है, ऐप से निकलती महसूस हो रही है। और एक किरण को आपको सी से निकालना है, और आप लोग जानते हो जो सी से निकलती महसूस होगी वो सी पर ही लौट जाएगी। देखो ऐसा लग रहा है कि ये किरण जैसे सी पर जाएगी, सी पर जा रही है तो सी पर ही आ जाएगी। तो देखो एक किरण तो ये रही और एक ये रही, ये दोनों किरण यहाँ पर काट रही है, तो यही वस्तु को क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और अच्छे से यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो आपकी बुक खोलो और उसमें देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक किरण ये और एक किरण ये, बस यही देखना आपको, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आपको इमेज बनाने हैं, केवल आपको ये ध्यान रख लेना है, चारों रूल याद रखने हैं, चारों रूल याद रखने हैं, और चारों रूल के अलावा ये ध्यान रखना है कि पहले इमेज में किरण कहाँ से आ रही है। जैसे अभी देखा था आपने अवतल में, पहले दोनों किरण समानांतर आएगी, दूसरे में एक समानांतर और एक सी से, फिर समानांतर और ऐप से, फिर समानांतर सी से, समानांतर सी से, लास्ट में एक तो पी से और एक सी से। बस ये ध्यान रखना आपको।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पहले में तो समानांतर आएगी, दूसरे में एक समानांतर और एक सी से। ये लो, ये नियम याद रख लो और ये याद रख लो, आपका इमेज बन जाएगा। प्रैक्टिस कर ही लेना आप लोग। तो आई थिंक आपके कुछ कुछ तो समझ में आ गई होगा, कुछ कुछ क्या सारे समझ में आ गए होगा यदि आपने ढंग से भी देखा होगा तो वीडियो कैसे लगा है, एक तो ना लाइक करना है, कमेंट अवश्य करना है, और क्लास को सभी आपके जो यार दोस्त हैं ना सब तक भेज देना है, सब तक भेज दो, है ना। और यदि आपको लेंस का भी, देखो लेंस का तो बहुत ही आसान है, उसके तो और भी कम नियम है, वो नियम याद रख लो, उसके भी नियम है लेकिन और भी आसान है वो तो, और नियम याद रख लेंगे तो वो तो वैसे ही बन जाएगा, बहुत आसान है। तो यदि आपको लेंस वाला डायग्राम बनाने का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो भाई, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो कल अपन यदि देखो जितना आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा ना, उतना जल्दी आपको वीडियो मिलेगा, सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।